हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए पॉलिटी के पीवाईक्यू, जो आप लोगों के रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? जर्मनी के संविधान से कौन सा प्रावधान लिया गया है जो हमारे भारत के संविधान में भी मौजूद है? ठीक है, तो भारतीय संविधान का कौन सा अंग है जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में जो पंचवर्षीय योजना होती है, इसका भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं का जो प्रावधान है ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूएसए से, सॉरी यूएसए से नहीं, यूएसआर से, एसएसआर, यूएसएसआर से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? जो मौलिक अधिकार हैं इनको कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार को? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, भारतीय संविधान में विधिपूर्ण शासन का विचार इनमें से किस संविधान से लिया गया है? जो विधिपूर्ण शासन का संविधान का प्रावधान है, विधिपूर्ण शासन का विचार है, ये किस शासन उससे लिया गया है? संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से। क्या लिया गया है ब्रिटिश के संविधान से? विधिपूर्वक जो शासन होता है, विधिपूर्ण शासन का विचार है, वो किस संविधान से लिया गया है? ब्रिटिश के संविधान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा से लिया गया है। क्या कहाँ से लिया गया है ये? तो ये लिया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? कौन सा प्रावधान? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से, ब्रिटेन के संविधान से इसको लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? कौन सी नीति निर्देशक तत्वों की जो अवधारणा है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है कहाँ से? आयरलैंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन है संकल्पना, ये किस विदेशी संविधान से ली गई है? तो विधि शासन संकल्पना ली गई है यूके से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से अंगीकृत की गई? कौन सी अवधारणा? संसदीय सरकार की जो अवधारणा ये कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? भाईचारे की जो भावना है वो कहाँ से प्रेरित है? फ्रांस के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो आपातकालीन प्रावधान है उनको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द निम्नलिखित में से किस अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? जो समाजवाद शब्द है वो किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? ठीक है, तो हमारी प्रस्तावना, जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें एक शब्द है जिसका नाम है समाजवाद। समाजवाद जो है ये अपनी किससे प्रेरणा प्राप्त करता है? किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? तो किससे प्राप्त करता है? ये प्राप्त करता है रशियन क्रांति से। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 54, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन डैश में हुआ था। महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का गठन कौन से सन में हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? 29वां राज्य कौन सा जो 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? वो राज्य कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा वो राज्य? तेलंगाना। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। ठीक है, कितना 29वां। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? कौन से लिखा है, कौन से अनुच्छेद में लिखा है कि भारत इंडिया राज्यों का संघ होगा? ये किस में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद 1 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? क्या है क्वेश्चन? फिर से देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है? कौन से राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख है? तो क्या हो जाएगा आंसर? जम्मू कश्मीर के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 कहाँ गया? एक मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 59 है नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्किप हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, सन डैश में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ और अब भी है। तो कौन सा? 1950 में उड़ीसा। ठीक है, कौन से सन में हुआ था? 1950 में उड़ीसा जो है वो भारत में एक संघ जो स्वतंत्र है और अब भी है। ठीक है, स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो किस में किया गया विशेष प्रावधानों का उल्लेख? नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 62 डैश 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है, कौन बना था 1949 में भारत का हिस्सा? तो भारत का हिस्सा कब बना था? त्रिपुरा जो है ये 1949 में भारत का हिस्सा बना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? जो हमारा भारतीय संविधान है उसका कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड है, उससे संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा भाग 8। क्वेश्चन नंबर 64, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था? तो क्या हो जाएगा आंसर? सी, मेघालय का। क्वेश्चन नंबर 64, 21 जनवरी 1972 को डैश का गठन किया गया था। किसका गठन हुआ था 1972 में? 21 जनवरी 1972 में कौन से राज्य का गठन हुआ था? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? सी, मेघालय का। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। कब बना है? अभी पीछे हमने आपको क्वेश्चन बताया था, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। क्वेश्चन नंबर 66, एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को डैश और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया है। तो कौन सा हो जाएगा? क्या होगा हमारा आंसर? 29वां। जो तेलंगाना है वो कौन सा राज्य है? 29वां राज्य है। क्वेश्चन नंबर 67, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? सिक्किम जो है ये भारत का राज्य कब बना था? तो ये बना था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 68, किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो कब दिया गया था? क्या हो जाएगा आंसर? 1967। क्वेश्चन नंबर 69, इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? हमसे क्या पूछा गया? तो फिर से देखो क्वेश्चन, जो कौन सा अनुच्छेद है जो भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों एवं जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 341।
ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन क्या हमारा, पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन हमारा, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? इसका जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लें, जहाँ पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।